राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बुधवार व्रत की विधि, बुधवार व्रत के नियम, बुधवार व्रत में क्या करना चाहिए और बुधवार व्रत करने से क्या लाभ होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। बुद्धि, विद्या, वाणी, रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति की पूजा बुधवार के दिन खास मानी जाती है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने वालों की बुध ग्रह से संबंधित दोषों से छुटकारा मिलता है। कैरियर में हर मोड़ पर सफलता मिलती है। मांगलिक कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आती। आरोग्य, धन प्राप्ति के लिए भी बुधवार व्रत बहुत पुण्यकारी माना जाता है। बुधवार व्रत कब और कैसे शुरू करें? धर्म ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना चाहिए। इसके लिए 7, 11 या 21 बुधवार का व्रत का संकल्प ले। आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ दान के बाद उद्यापन कर दें। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। बुधवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत करने से जातक के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। माना जाता है कि बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। इसके अलावा अगर आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत करें। इससे आपके धन में बचत होगी और आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार व्रत के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके घर में या मंदिर में गणपति की पूजा करें। घर में ईशान कोण में गंगा जल छिड़क कर पूजा की चौकी स्थापित करें। आप गणेश जी का दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। बुध देव का भी स्मरण करें। चौकी पर गणपति को स्थापित करें। गणेश जी को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, सिंदूर चढ़ाएं। 11 दुर्वा की गांठ बप्पा को चढ़ाएं। इसके बाद हर बुधवार को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार के व्रत की कथा सुने। अंत में आरती कर गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को हरे मूंग, हरे वस्त्र, इलायची का दान करें। दिन भर फलाहार व्रत रखने के बाद शाम को पुनः गणपति के समक्ष दीप जलाकर पूजा करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बुधवार व्रत में क्या खाना चाहिए? बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को एक समय खाना खाना चाहिए जिसमें वो दही, हरी मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी किसी भी चीज का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। बुधवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातःकाल उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनते समय बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन फलाहार करें और शाम के वक्त पूजा के बाद एक बार ही भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को दान करें।
इस दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और धूम्रपान का सेवन भी वर्जित है। क्रोध और झूठ से बचना चाहिए। सकारात्मक और शुद्ध मन से व्रत रखना चाहिए। बुधवार के व्रत में किसी भी तरह के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को घी या गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। अगर बुधवार व्रत रख रहे हैं तो पूजा में इसकी कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। बुधवार के व्रत का महत्व। बुधवार का व्रत करने से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और बुद्धि तेज होती है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में अन्न और धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। बुध व्रत के मंत्र। बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। भगवान गणेश के मंत्र। ओम गण गणपतये नमः। ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ एक दंताय विघ्नेश्वराय नमः। ओम गणेश देवाय ओम गण गणपतये नमो नमः। आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। बुधवार व्रत की कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। क्रोध में कहा कि तुम कौन हो, तो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटा लेकर खड़े हुए व्यक्ति को पकड़ने लगे और स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने को कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है।
वार की व्रत कथा समाप्तम। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।